गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वेबसाइट पूर्वानुमान की प्रतिगमन विधि रिग्रेशन मेथड के बारे में बताऊंगी। रिग्रेशन मेथड यह सहसंबंध विश्लेषण दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा की जांच करता है, जैसे मांग, वस्तु की मांग और वस्तु के मूल्य। ठीक है, या किसी सिटी की पॉपुलेशन और वहाँ पर रेफ्रिजरेटर या कोई और जो वस्तु है उसकी क्या मांग होगी, उनके मध्य क्या संबंध है। और उदाहरण आपको दे सकती हूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में इतने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमें कॉमर्स के बुक्स की मांग का पूर्वानुमान लगाना है। तो कॉमर्स में बुक्स की मांग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और कॉमर्स की मांग के मध्य संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक निर्भर चर होता है और एक से अधिक स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं, या एक स्वतंत्र चर भी हो सकता है। जैसे कि जब हम ये कहते हैं किसी वस्तु की मांग मूल्य पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर वस्तु की मांग जो है मूल्य पर निर्भर कर रही है, तो मांग जो है वो निर्भर चर है और मूल्य जो है वो स्वतंत्र चर है। इसके अलावा वस्तु की मांग मूल्य के अलावा आय पर भी निर्भर कर सकती है, उपभोक्ता की रुचि और फैशन पर भी निर्भर करती है, अन्य वस्तुओं की सप्लाई पर निर्भर करती है, उपलब्धि पर निर्भर करती है। तब ये क्या होगा, इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर है। तो जब हम दो के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं, जब एक निर्भर चर होता है और एक स्वतंत्र चर, तो इसे सरल प्रतिगमन बोलते हैं, सिंपल रिग्रेशन। और जब एक से ज़्यादा, अब जैसे कि वस्तु की मांग बिक्री पर भी निर्भर कर सकती है, और जब वस्तु की मांग आय पर भी निर्भर कर सकती है, मूल्य पर भी निर्भर कर सकती है, जैसे मैंने बताया। तो जब एक स्वतंत्र चर, एक निर्भर चर और एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर होते हैं जिस पर वस्तु की मांग निर्भर करती है, तब इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन, बहुगुणी प्रतिगमन के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिगमन रेखाएं जो होती है दो चरों के मध्य x तथा y, अभी हम दो ही लेंगे क्योंकि अभी हम केवल जो अध्ययन करेंगे वो रेखीय सरल प्रतिगमन का अध्ययन करेंगे, जिसमें दो चर होंगे, उसके बीच किस प्रकार हम संबंध को ज्ञात करते हैं ये प्रतिगमन रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे। तो प्रतिगमन रेखाएं दो प्रकार की हो सकती है। इसमें एक चीज़ और है, x y पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अगर y x पर निर्भर कर रहा है, ये भी हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वस्तु की मांग मूल्य पर निर्भर करती है। ठीक है, वस्तु की मांग मूल्य पर निर्भर करती है। अगर मांग को हम y मान रहे हैं, ठीक है, और मूल्य को x मान रहे हैं, तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, y ऑन x। ठीक है, y डिपेंड करता है x। इसके विपरीत भी हो सकता है, कई बार वस्तु का जो मूल्य होता है वस्तु की मांग पर निर्भर करता है, मांग ज़्यादा है तो मूल्य भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें उल्टा हो जाएगा, मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, निर्भर चर हो जाएगा, और मांग क्या हो जाएगी, स्वतंत्र चर हो जाएगी। तो उसमें दूसरी इक्वेशन ज्ञात करेंगे, x ऑन y। तो इस प्रकार हम दो तरह की इक्वेशन इसमें करेंगे ज्ञात। ये प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन मेथड जो है वो काल श्रेणी विश्लेषण से थोड़ा अलग है। काल श्रेणी विश्लेषण में हमें क्या होता था, समय के आधार पर आंकड़े गिवन होते थे विभिन्न टाइम सीरीज के, और उसके आधार पर हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन करते हुए पूर्वानुमान लगाते थे। यहाँ पर हमें दो चर होते हैं, वेरिएबल, दो या से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। अभी हम दो का ही अध्ययन कर रहे हैं, सिंपल रिग्रेशन का। तो उनके मध्य संबंध को ज्ञात करते हुए हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये समीकरण जैसे लास्ट काल श्रेणी विश्लेषण में हमने न्यूनतम वर्ग विधि में भी किया था, तो दो तरह के समीकरण हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला समीकरण जैसे x ऑन y, x का y पर प्रतिगमन समीकरण, x ऑन y, x इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था। इन दो युगपत समीकरणों की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू y पर निर्भर कर रही है, तो x यहाँ पर निर्भर चर है और y आपका क्या है, स्वतंत्र चर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इनका सिग्मा कर देंगे। पहले x का सिग्मा x हो गया, ये पहले भी किया था। a को सिग्मा करेंगे n, मतलब जितने हमें 5-6 अगर वेरिएबल्स गिवन है और उसके आधार पर अन्य वो गिवन है, दूसरा जो वेरिएबल्स है निर्भर और स्वतंत्र, जितने गिवन है उसके आधार पर n उतने हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ संख्या कितनी गिवन है। और y जो है आपका, y यहाँ पर आप जो है स्वतंत्र चर है। इसको पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि समीकरण हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं इनकी वैल्यू। तो इसका सिग्मा किया तो सिग्मा x आ गया, एन ए हो गया, एन ए का सिग्मा है क्योंकि कांस्टेंट है, इसका सिग्मा करेंगे तो एन ही आएगा, प्लस b, और y का सिग्मा करेंगे तो वेरिएबल क्या आ गया, सिग्मा y। किसी वेरिएबल का अगर हम टोटल करते हैं, सिग्मा मतलब टोटल, तो सिग्मा आता है, और जब हम किसी कांस्टेंट का टोटल करते हैं तो जितनी वो संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
वाई से, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को वाई से किया तो क्या होगा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर ए को, ठीक है, ए को अगर हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई इसका टोटल करेंगे, ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा और बी बाहर आ गया तो सिग्मा वाई स्क्वेयर, बी सिग्मा वाई स्क्वेयर। अब ए का मूल्य निर्धारित समीकरण ए में एन को भाग देकर ए का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ए की जो वैल्यू है सीधा आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी एक्स बार, एक्स का बार का मतलब एक्स की मीन वैल्यू, एक्स का माध्य जो एक्स हमें गिवन होगा अभी हम करेंगे उसका मीन, माइनस बी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है वाई बार, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हो। बी की वैल्यू जैसे पहले निकाली थी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और डिवाइड करेंगे एन सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वेयर, ठीक है। इसी प्रकार हम y का x पे ज्ञात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई यहाँ पर निर्भर चर है और x आपका क्या है स्वतंत्र चर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सा निर्भर है कौन सा स्वतंत्र है, उसी के आधार पर आप इक्वेशन निकालेंगे। जो भी आपका निर्भर चर है उसको पहले लिख देंगे, उसको y मानते हुए, और स्वतंत्र चर को यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जैसे ऊपर निकालनी है वही सिग्मा कर देंगे। पहली इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और इसको फिर वहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, मतलब जो भी आपका सब चैन होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स के। इसी प्रकार ए की वैल्यू निकालेंगे जैसे ऊपर निकाली थी। इसको फर्स्ट जो समीकरण है उसको हम एन से डिवाइड करते हुए, या डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। और इसमें b की जो वैल्यू है ये बी वाई एक्स कहलाएगा, इस स्लोप भी कहलाता है। y जो है y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन का स्लोप है बी वाई एक्स, तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और डिवाइड कर देंगे n सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। ऊपर वाला दोनों बी एक्स वाई और यहाँ पे बी वाई एक्स, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो याद करना आसान है, दोनों में सेम रहेगा। डिनोमीटर में जब हम x का लेते हैं, अगर x ऑन y निकालते हैं तो नीचे वाई वाई आ रहा है, और जब y ऑन x ले रहे हैं तो नीचे सिग्मा सिग्मा x आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जिसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो b है वो रिग्रेशन इक्वेशन के ढाल स्लोप को प्रदर्शित करता है। तो बी एक्स वाई जो होगा, जैसे आप नीचे देखिए स्लोप में प्रतिगमन गुणांक, जब दो समीकरण प्रतिगमन समीकरण है तो दो ही प्रतिगमन गुणांक होंगे, ठीक है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। प्रतिगमन समीकरणों का ढलान प्रतिशत करते हैं। प्रतिगमन गुणांक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं ये गुणांक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो एक्स ऑन वाई है, ठीक है, एक्स ऑन वाई, यह एक्स की वाई पर प्रतिगमन रेखा का ढलान है, इसे बी एक्स वाई, जब एक्स ऑन वाई करेंगे तो बी एक्स वाई बोलेंगे। और ये वाई में एक इकाई के कारण परिवर्तन के कारण एक्स में क्या परिवर्तन होगा उसकी माप स्लोप, तो यही पता है आपको कि एक इकाई में परिवर्तन के कारण क्या परिवर्तन होता है दूसरी इकाई में, उसको स्लोप के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो बी एक्स वाई सिग्मा स्मॉल एक्स है, एक्स वाई सिग्मा वाई स्क्वेयर सिग्मा एक्स वाई एंड और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स सीरीज़ है और डेल्टा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई सीरीज़ है, ठीक है। डेल्टा एक्स स्टैंडर्ड और आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। अब यहाँ पर हमें आपको अगर क्वेश्चंस गिवन होंगे तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये आपको गिवन होंगे, निकाल के गिवन होंगे। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड है, इसके हिसाब से भी हम दो रिग्रेशन इक्वेशंस हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको इसमें देखो y का x पर निकाल रखा है, ढलान क्या होगा, y का x बी वाई एक्स, तो सिग्मा स्मॉल है सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको आप शॉर्टली बस याद कर लो, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और इसको y माइनस वाई बार बी वाई एक्स
ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है x की, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो x इक्वल टू ए प्लस बी वाई हो जाएगी, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो जाएगी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसको शॉर्ट अगर हमें सिग्मा को गिवन है, x बार गिवन है या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कोरिलेशन गिवन है, तो सिंपल हम पुट करके निकाल सकते हैं x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई। अगर बी एक्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन नहीं गिवन, तो बी एक्स वाई जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये फॉर्मूला जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, इस वैल्यू के द्वारा हम निकाल सकते हैं। उनको पुट करके हम किसी भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको पता ही, इन दोनों का अगर अंडर रूट ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके दोनों कोफिशिएंट को बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल जाता है। तो इसको मैं आप एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रही हूँ। नीचे दिए गए दो प्रतिगमन गुणांक, प्रतिगमन समीकरण एवं सह संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक तो दो प्रतिगमन गुणांक निकालने, गुणांक का मतलब जैसे मैंने कहा था रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इन दोनों से कोरिलेशन निकल जाएगा, सहसंबंध जो निकालना हमें, और प्रतिगमन समीकरण भी ज्ञात करने हैं। तो एक्स गिवन है, बहुत सिंपल है, एक्स गिवन है, तो एक्स का हमने एक्स की जो वैल्यूज़ है 8 1 3 4 7 9 -2 है, ठीक है, और वाई की वैल्यू 7 0 4 -3 6 8 1। तो एक्स का स्क्वायर कर लिया, वाई का स्क्वायर कर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स का स्क्वायर आपको आता है 8 का 8 2 64, 1 का 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का 16, 7 का 49, 9 का 81 और 2 का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार वाई का निकाला है, 7 का 49, 0 का 0, 4 का 16, 3 का 9, 6 का 36, 8 का 64 और 1 का 1, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स इसमें आप देख लिए 8 है और 7 है, तो कितना हो गया 56, 1 और 0 हो गया, 3 है तो वाई कितना है 4 है 12 हो गया, एक्स 4 है तो वाई -3 तो -12 हो गया, एक्स 7 है तो वाई कितना है 6 42 हो गया, एक्स 9 है तो वाई कितना है 8 72 हो गया, और एक्स -2 है तो वाई कितना है 1 तो -2। सबका टोटल कर लिया, सिग्मा एक्स 30 आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर सबका टोटल किया, एक्स स्क्वायर 224 आ गया, वाई का टोटल 23, वाई स्क्वायर का 175 और एक्स वाई का 168, ठीक है। अब यहाँ पर एन कितने हैं टोटल, अगर अभी गए तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ गिवन है, तो एन कितना हो गया 7। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, जो फॉर्मूले पीछे थे ऊपर भी देखिए, आप फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, बी एक्स वाई में एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और नीचे जब एक्स का वाई पे निकाले तो नीचे वाई की वैल्यू आ रही है एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। एन कितना है 7, सिग्मा एक्स वाई कितना है 168, सिग्मा एक्स टोटल 30 है और सिग्मा वाई 23 है, और एन 7 है नीचे डिनोमीटर में अगर आप देखेंगे नीचे उसमें, और सिग्मा वाई स्क्वायर हमारा है 175 और सिग्मा वाई कितना है 23 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो हमारे पास आ गया 486 डिवाइड बाई 699, तो आ गया 0.7। इसी प्रकार रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकालेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में जो ऊपर है वो सेम ही रहेगा दोनों में, तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और केवल नीचे यहाँ पर वाई की जगह एक्स आ जाएगा सब जगह, तो एन सिग्मा एक्स के माइनस सिग्मा एक्स के, ये सब वैल्यू हमने पुट की, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स आ गया 0.73। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक्स बार और वाई बार निकालना है। एक्स बार, एक्स का टोटल कितना था किया 30 को 7 से डिवाइड किया 4.3 आ गया, और वाई बार मीन्स मीन ऑफ वाई, तो सिग्मा वाई को एन से डिवाइड किया कितना आ गया 3.3 आ गया। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू बी वाई माइनस बाई वाई, तो एक्स बार कितना है 4.3, बी का वैल्यू हमने पीछे निकाली है 0.7, और वाई की वैल्यू वाई हमने एज इट लिखा, और वाई बार कितना है 3.3, तो एक्स माइनस 4.3 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो 0.75 वाई आ गया, और 3.3 को 7 से करेंगे 2.31 आ गया। इधर जो -4.3 था उधर लेके 4.3, मतलब सारे वाई चार एक तरफ कर दी हमने, वाई वाला एक एक्स एक तरफ, और जो जिस पे कोई वेरिएबल नहीं है,
ठीक है, वो वैल्यू एक तरफ कर दी, 2.3 और 4.3, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 1.099। ठीक है, उसके बाद है ये x, इसमें x 0.7 और ये 0.231 को 4.3 में से माइनस करेंगे तो आएगा 1.99। ठीक है, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y माइनस वाई बार बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार ऊपर निकाला है 3.3 और बी एक्स वाई पीछे निकाला था 0.73 और एक्स बार 4.3, तो इन सबको वही मल्टीप्लाई किया और वैल्यू क्या समीकरण आ गया 0.73 प्लस 1.160। अब इसे एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स अगर हमें सपोज 15 गिवन है तो यहाँ 15 पुट करके वाई की वैल्यू आ जाएगी। जो एक्स की कोई भी वैल्यू होगी उसके हमें बता सकते हैं कि अगर एक्स वाई ऑन एक्स है, ठीक है ना, तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए हम वाई की कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसको दोनों का अंडर रूट ले लेंगे। जो निकाले हमने स्लोप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो 0.7 है और दूसरा क्या है 0.73, तो इनको मल्टीप्लाई किया 5.11, उनका अंडर रूट आ गया 0.71। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें हमें निम्नलिखित सूचनाएं गिवन है। प्राइस गिवन है, अर्थमेटिक मीन 10 है और डिमांड का 35 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्राइस का है वो 2 है और डिमांड का 5 है और कोरिलेशन पॉइंट गिवन 0.8। तो मांग प्रतिगमन समीकरण कीमत पर ज्ञात की थी, जब कीमत 12.5 हो तो संभावित मांग ज्ञात करनी है। मतलब हमें कीमत गिवन है और मांग ज्ञात करनी है। तो मांग यहाँ पर हमारा क्या है, मांग तो निर्भर चर है और कीमत क्या है स्वतंत्र चर, क्योंकि मांग किस पर निर्भर कर रही है, कीमत पर। तो लेट द प्राइस को अगर हम x से डिनोट करते हैं और डिमांड को y से डिनोट करते हैं तो समीकरण क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो और इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो y माइनस वाई बार इक्वल टू r, क्योंकि हमें सब कुछ गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, कोरिलेशन वगैरह भी गिवन है, सब कुछ हमें गिवन है, तो इसको हम इसे कर सकते हैं। तो ये उसका डेल्टा, ये फॉर्मूला है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार। तो वाई बार की जो वैल्यू गिवन है, वाई बार मीन्स अरिथमेटिक मीन है ना, ये आपको पहले ही बताया, बार का मतलब मीन। तो मीन कितना है वाई बार का 10 और एक्स बार का मीन कितना है 35। एक्स लेट द प्राइस बी एक्स डिमांड बाय वाई, तो डिमांड को हमने वाई से किया है तो वाई माइनस वाई बाय आर टू आई बार। तो वाई और वाई, यहाँ डिमांड वाई है सॉरी है ना, तो वाई का कितना है मीन 35 और जो प्राइस जो गिवन है उसका जो मीन है दैट इज़ द एक्स, उसका मीन है 10। ठीक है, तो एक्स माइनस 10, तो कोरिलेशन कितना है 0.8, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये माइनस का साइन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो वाई माइनस 35 और इसको आप मल्टीप्लाई करके 8 को 5 से 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 10। ये मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो है इसको हटा के इसको यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो वाई माइनस 35 इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 2x, वो सॉल्व करेंगे माइनस 20, फिर ये मल्टीप्लाई गलत है, ये माइनस 20 है। ठीक है, तो उधर 35 इधर है, 35 को उधर लाएंगे, 35 में से माइनस का साइन है, ये माइनस को 20 से करेंगे तो 15, तो इक्वेशन आ गई 15 प्लस 2x। इसी तरह रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ डिमांड ऑन x की आ गई y इक्वल टू 15 प्लस 2x, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब कोरिलेशन डिमांड व्हेन प्राइस कैलकुलेशन करनी है, डिमांड व्हेन प्राइस 12.5, तो इसे पुट कर देंगे x की, यहाँ पर प्राइस x है, ठीक है ना, तो प्राइस कितना है 12.5, इसको हमने पुट किया तो कितने आ गई डिमांड की वैल्यू 40। तो इस प्रकार हमने प्रतिगमन समीकरण निकाला और जो वैल्यू निकालनी थी उसको हमने ज्ञात किया। तो जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे इसमें हमें मांग निकालनी थी तो इक्वेशन ज्ञात करेंगे मांग की कीमत पर। तो इसको हम मांग को अगर हम वाई ले लेते हैं और उसको एक्स ले लेते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन और देखिए, इसमें प्रतिगमन समीकरण y इक्वल टू a प्लस बी एक्स का प्रयोग करते हुए प्राइवेट लिमिट की मांग ज्ञात करनी है और यदि विज्ञापन वही गिवन है इसमें 5000। तो छोटा सा ऐसी सिंपल से ही क्वेश्चन है।
कि इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ज्ञात करनी है हमें। इसमें a भी बता रखा है हमें कितना है, और b की वैल्यू सब गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकालनी है। a कितना है 1500 है, और b कितना है 4 है, और हमें विज्ञापन व्यय भी गिवन है, कितने विज्ञापन व्यय 5000, मतलब x भी गिवन है, तो x कितना है 5000, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 21,500। अगर कंपनी 5000 का विज्ञापन करती है तो एडवर्टाइजिंग करती है, तो डिमांड कितनी होगी 21,500 में हुई प्राइवेट लिमिट्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जैसे हवामहल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किए गए सर्वेक्षण अनुसार 5 शहरों में पंखों की मांग गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है और पंखों की मांग गिवन है। पंखों की मांग का पूर्वानुमान लगाना है यदि जनसंख्या 90 लाख हो, ठीक है। अगर 10 है तो 15, अगर 10 है तो 15 है, 12 है तो 60 है पॉपुलेशन, 13 है तो 65, और 15 है तो 70, और 16 है तो 85 लाख में गिवन है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि पंखों की मांग अगर 90 लाख है तो पंखों की मांग, जनसंख्या अगर 90 लाख है तो पंखों की मांग कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन बार यूज़ करते हैं, कोरिलेशन, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें सिंपल 2 इक्वेशन युगपत समीकरणों को हल करते हम वैल्यू निकालेंगे, जो ये ऊपर वाले जो समीकरण है, ठीक है, ये वाले सिग्मा एक्स एन ए प्लस सिग्मा ई सिग्मा एक्स वाई। अभी हम देख लेंगे किसका कौन से पे निकालना है, पहला समीकरण निकालना है या दूसरा, उसके आधार पर हम समीकरण निकाल लेंगे, मतलब इन समीकरणों को हल करते हुए हम निकालेंगे। तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अब हमें इसमें पंखों की मांग निकालनी है, तो इसमें गिवन ही है क्वेश्चन में, पॉपुलेशन एक्स है और डिमांड कितनी है वाई, तो वाई निकालनी है। तो समीकरण क्या हो जाएगा वाई ऑन एक्स, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स समीकरण निकालना है, ठीक है। तो इसमें x को ले लिया हमने, x को जोड़ लिया, y को निकाल लिया, x का स्क्वायर कर लिया और y का एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये सब हमारे पास वैल्यू आ गई, इक्वेशन में हम पुट कर देंगे सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब तक आपको कुछ ये मतलब आप क्वेश्चन के हिसाब से ही जो भी समीकरण है उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। इसमें y ऑन एक्स निकालना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने सिग्मा वाई की। हमने इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर नहीं लिया है क्योंकि हमें केवल सिग्मा एक्स स्क्वायर की जरूरत थी, जिसकी अगर आप निकाल के ऊपर दिखा भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यू है हम उसमें सिग्मा वाई निकाल देते हो तो निकाल दो, लेकिन जो हमें चाहिए वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो सिग्मा वाई 330 है, एन आपको 5 है, 5 के गिवन है, ए बी सी डी 5 गिवन है, उसके आधार पर हम करेंगे। तो 330 5 ए 66 बी 4475 66 ए प्लस 84 बी। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 4475 है, एक्स के की वैल्यू 884 है, सिग्मा एक्स 330 है और सिग्मा एक्स 66 है। ये सब वैल्यू कर दी, हमेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अब इनको बराबर कर लेंगे इक्वेशंस को, चाहे ए की वैल्यू बराबर कर ले चाहे बी की। अगर ए की वैल्यू बराबर करते हैं इक्वेशन 1 को हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 66 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 को, ताकि ए की वैल्यू बराबर हो जाए। तो ये आपकी देखिए वैल्यू बराबर होगी 330 330, माइनस कर देंगे एक समीकरण में से दूसरा, तो ए से ये वाला कट जाएगा, 330 330 में तो 0 ही रह जाएगा, तो ये हट जाएगा, और इससे बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ गई 9.3। अब बी की वैल्यू समीकरण ए में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम ए में रख रहे हैं, ए में रखेंगे बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 56.76। इसको इक्वेशन क्या बन गई हमारी, माइनस आई वैल्यू माइनस 56.76 प्लस 393 बी एक्स। अब हमें बताना है अगर x 90 है तो y कितना होगा, मतलब पॉपुलेशन अगर 90 लाख है तो y कितना होगा। तो y कितना पुट कर, y इक्वल टू 56.73 प्लस 9.3 और x कितना है 90, तो ये कितना आ गया 780.24। तो लगभग हैंस द डिमांड विल बी जो 780 लाख, ठीक है, फैन फॉर द सिटी हैविंग पॉपुलेशन 90 लैक्स। मतलब सॉरी, ये जो केवल पॉपुलेशन ही लाख में है, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन लाख में और पंखों की मांग जो है वो लाख में नहीं है, केवल संख्या है। तो ये केवल टोटल संख्या आ गई है 780.24 पंखे आए हैं, ये लाख में नहीं है, पॉपुलेशन थी लाख में। तो ये 780 पंखे 0.24, अगर ये 5 से ज़्यादा होंगे तो पंखे हम 781 कर देंगे। अगर ये जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 5 से अगर कम है
तो उसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी, अगर 90 पॉपुलेशन है तो पंखों की डिमांड कितनी है, 780। तो इस प्रकार रिग्रेशन में हमने देखा कि हमें एक चर अगर गिवन है तो हम अगर पूर्वानुमान लगाना है, मांग का पूर्वानुमान लगाना है, तो हम आसानी से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि उस साल हमें आंकड़े गिवन हो, तो एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं कि हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। जैसे रजिस्ट्रेशन कितने हैं स्टूडेंट को हमें पता चल जाता है, इतने रजिस्ट्रेशन इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है, उसके आधार पर हम बुक का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो रिग्रेशन मेथड है जिसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कई तरह की सांख्यिकी विधियां हैं जिसका हमने अध्ययन किया है। काल श्रेणी विश्लेषण, बाह्य गमन तथा गणितीय प्रक्षेपण विधि, अर्थमितीय विश्लेषण विधि, रेखाचित्रीय विधि और रेखाचित्रीय विधि, जिसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं।